मैं सबसे पहले तो गांव राम का राम राम। मेरा मुख्य उद्देश्य है गांव का एक बार सरपंच बनने के बाद में गांव का विकास करने का सबसे पहला उद्देश्य है। जिस और ये नहीं कि भाई लोगों कोई और मन में होती होगी, लेकिन हमारा तो जो है कमेटी बना के बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे काम करे जो काम रुके हुए हैं। और मेरा दावा नहीं, इसमें हमने इस गांव में पहले भी हमारा पिताजी सरपंच था, उसके कामों को देखते हुए भी बाद में हम भी आ रहे हैं। समाज में आदमी की जबान का उसका सबको पता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है गांव की मुख्य समस्या जो है ना उनको निपटारा करना। तो मुख्य समस्याएं ऐसी क्या क्या हैं, ये एक बार बता दें। समस्या तो काफ़ी हैं, लेकिन सबसे पहले तो हरिजन बैकवर्ड बस्ती में हमारा पानी वाली बड़ी समस्या है, जिसका निदान एक गांव में बूस्टर बना के होगा और वैसे होता नहीं। कई पंचायतें आली जाली, लेकिन वो निदान नहीं होता। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बूस्टर बनवा के हरिजन बैकवर्ड बस्ती में बूस्टर से पानी पहुंचाया जाए, यह मेन समस्या हल हो। दूसरी समस्या, हरिजन बैकवर्ड के जो प्लाट गांव से 1 किलोमीटर दूर काट रखे हैं, उनके अंदर ना तो पाइपों की सुविधा है लाइट की, ना उनके रोड की सुविधा है। पहला काम हम बनते ही साथ वहाँ हरिजन कॉलोनी तक सीमेंटेड रोड पहुँचाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे और बिजली की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ ये छुच्छकवास में जाम लगने हमारे गांव में बहुत काफ़ी दिक्कत आते हैं। नाला है वो गंदा 3 फुट शहर की तरह बना दिया चौड़ा, जिसकी सफाई नहीं हो पाती। हमारा उद्देश्य है कि इसको प्रशासन से सरकार से अपील करके 1 फुट चौड़ाई का बनाएं, जिससे रोड भी 4 फुट रोड बढ़ जाए। और अपने अपने मकानों के सामने यदि ये सफाई वाले नहीं पहुँचते तो भी कस के भीड़ नाले, लेकिन चौड़े की सफाई नहीं हो पाती, उसमें मच्छर बीमारी फैलती है, मच्छर होते हैं। और भीड़ा नाला करवा के जिससे रोड भी बढ़ेगा 4 फुट, जाम से भी निजात मिलेगी और लोगों की बीमारी से भी पन्ना छुटेगा, बदबू सदबू ये वो। स्कूल की बाउंड्री टूटी, सारी टूटी पड़ी है, 3-4 साल हो गए स्कूल। भाई स्कूल की बिल्डिंग तैयार करवाने में जहाँ भी हमें जाना पड़े उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी एक हमारे गांव में ड्रेन का पानी निकालने वाले ड्रेन है, बाढ़ का पानी निकालने, उसमें रुकावट है, बीच बीच में वो कच्ची पड़ी है। प्रशासन से मिलकर उसको पूरा करवाने का काम करें। तो जैसे अब आज युवाओं का दौर है, खिलाड़ियों का दौर है, तो यहाँ खेल को लेकर क्या मुख्य सुविधाएं हैं, क्या नहीं है? देखो, खेल और आजकल पहले जो होया करती वह बात नहीं है। पहले क्या आते खेलो कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे पढ़ोगे ना, लेकिन आज खेल का भी महत्व उतना ही है पढ़ाई है जितना। तो उसके लिए गांव में क्लब बना के बच्चों का उसमें खेलने का सामान और ग्राउंड तैयार करके, जिससे बच्चों को दूर बाहर रेस करने के लिए ट्रैक बनाई जाएगी 1600 मीटर की। खिलाड़ी उसी जगह एक ग्राउंड में खेलना है, आपसी भाईचारा प्यार बढ़े, इसलिए गांव में स्टेडियम जरूर बनवाएंगे। और लड़कियों की भी आजकल वही बात है, लड़कियां की भी बराबर की हिस्सेदारी है। तो लड़कियों के लिए अलग से हमारे काफ़ी जगह पड़ी पंचायत की, उसमें लड़कियों की अलग से स्टेडियम बनाए खेल का। जिसे छोटा बच्चा खेलना शुरू करेगा ना, उसके मन में जब भी खेल की भावना पैदा होती है। रही बात इसकी, हमारे एक तो बस पहले चलिया करती लड़कियों की, बाहर पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, उनमें उनकी समस्या है बसों की यातायात सुविधा। तो सरकार से मिलके कम से कम एक लेडीज बस और एक जेंट बस उनके कॉलेज स्कूल टाइम के ऊपर आए, सरकार से मिलके इस समस्या का हल करने का प्रयास करें। देखो, कंप्यूटर का तो आज जमाना ही है, लोगों को अपने बच्चों को बाहर जाना पड़ा है, उसकी भी एक गांव के अंदर ही कंप्यूटर सेंटर हो। तो आजकल ऐसा जमाना है बच्चियों को भी नहीं बाहर भेजते, गांव के गांव में सब बालक कर ले, इसलिए इसका भी एक कंप्यूटर सेंटर यहाँ आ जाए तो बहुत कोशिश करेंगे कंप्यूटर सेंटर लाने की, जिससे बच्चे की भावना तभी रह जाए। बहाने में उसके माँ बाप नहीं जान देते, और दूर जाने कितना किसी के पास टाइम, काम भी काम होता हो 1-2 घंटा टाइम दे के अपना ये काम कर सकता है। जी, तो जैसे स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं यहाँ पर?
यहाँ स्वास्थ्य के लिए पशु अस्पताल भी है, बिल्डिंग तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया है, लेकिन उनमें डॉक्टर तो नहीं है। ना पशुओं वाले अस्पताल में डॉक्टर हैं, ना ये मनुष्यों वाले अस्पताल में डॉक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करवा दिया था, लेकिन बाद में ना किसी पंचायत ने गौर किया, ना किसी सरकार ने। हमारा ये है प्रयास रहेगा कि सरकार से अनुरोध करके उनमें कम से कम आदमी डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। वो खाम में वो बिल्डिंग खराब होने जा रही है। मेरे हिसाब से साल में एक बार सो कम से कम होना ही होना चाहिए। लोगों का, बच्चों का उसमें खेल की तरफ ध्यान जाए और वही आपसी भाईचारा बढ़े। ये आजकल युवा बेरोजगारी कारण बर्बाद हो रहे हैं ना, उसका ध्यान खेल की तरफ हो जाए तो नौकरी की समस्या हल होगी। जब यह बेरोजगारी खत्म होगी तब सभी गांव की, देश की, प्रदेश की सब समस्या जबर होगी। खेल कम से कम एक बार तो जरूर होना चाहिए। जी, तो जैसे बात करें, खिलाड़ी हैं, जीतते हैं गांव के अंदर, खेल खेलते हैं, पढ़ाई में जो बच्चे होशियार होते हैं, पंचायत की तरफ से उनके लिए क्या किया जाएगा? जो बच्चे टॉप पर रहते हैं, खेल में आगे हैं या फिर पढ़ाई में आगे हैं? पंचायत की तरफ से जो बच्चे खेल में इसमें आगे रहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा उन्हें उचित पारितोषिक दिया जाएगा, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये सीख मिलेगी कि अब की बार हमें उसको मिला, अगली बार उसको मिलेगा। हम अपनी योजना में इसको जारी रखेंगे। जी, तो जैसे सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो आपने यातायात की बात कही, अगर वो नहीं हो पाती है तो गांव जो है यातायात सुविधा कैसे करने का आपका प्रयास रहेगा गांव में? वही पहले तो हम उसी से प्रयास करेंगे, नई बोल बतला के गाँव में भी हमने भी जो कामयाबी हासिल हुई ना, तो हमारा काम है कमेटी बना के काम करवाने का। उससे वो सारी कमेटी बोल बतलाई करेगी, चले खुद से भी कोई यातायात सुविधा प्रदान करनी है तो वो भी करेगी कमेटी। जी, गांव में जो डाकघर है वो किस स्तर का है, क्या सुविधा है डाकघर की? जी, डाकघर एक कम्युनिटी सेंटर में चलता है। कोई बारात वगैरह आ जाए तो उसको बंद करना पड़ता है। डाक खाना के लिए स्पेशल जगह कोई नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कहीं पंचायती जमीन में अलग से डाक खाने की व्यवस्था रहे। ये बूढ़े बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए आते, ना तो उनको बैठने की सुविधा, ना वहाँ पानी की सुविधा और ना गर्मी में पंखे वगैरह की सुविधा। स्पेशल डाक खाना होता है, उसमें सारी सुविधा मुहैया कराएंगे, जिससे बुजुर्गों को डाक खाना में जितने भी काम आते हैं, जिस काम के लिए उनको बैठने की सुविधा मिले और उनका ठंडा पानी मिले, पंखा, बिजली का प्रबंध करवाएंगे। अलग से डाक खाना पंचायती जमीन में कहीं डाक खाना बनवाएंगे।